नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। सकट चौथ 2026 हर माह संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ कहा जाता है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाने वाली सकट चौथ को संतान की रक्षा और जीवन के संकटों से मुक्ति का खास व्रत माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की पूजा कर अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और सुरक्षा की कामना करते हैं। सकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ और माघी संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण किया जाता है। पूजा में गणेश जी को तिल और लड्डू का भोग लगाया जाता है। सकट चौथ के दिन पूजा में दूर्वा, शमी पत्र, बेल पत्र, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। यह व्रत संतान के जीवन में विघ्न बाधाओं को हरता है, संकटों व दुखों को दूर करने और रिद्धि सिद्धि देने वाला। सकट चौथ पर तिल का विशेष महत्व, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। सकट चौथ 2026 पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पे होगी, जो 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 तक रहेगी। ऐसे में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 6 जनवरी को सकट चौथ की पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पूजा का मुख्य मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर में 1:45 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त 11:09 से दोपहर में 12:27 तक है। इन शुभ समय में गणेश जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चौथ पर चंद्रोदय का समय। सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। चंद्रोदय का समय रात 8:45। देश के विभिन्न स्थानों में चंद्रोदय का समय अलग अलग है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देर से निकलता है, इसलिए व्रती को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ का व्रत खासतौर पर संतान की सुरक्षा, सुख, लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। यह संकष्टी चतुर्थी भी है। इसका व्रत जीवन में कष्ट और संकट को दूर करता है और कार्यों में सफलता दिलाता है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति आती है। मान्यता है कि जो लोग श्रद्धा से इस व्रत को रखते हैं उन पर भगवान गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। सकट चौथ व्रत के जरूरी नियम। चंद्र दर्शन का महत्व। यह व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक कि रात में चंद्रमा को अर्घ्य न दे दिया जाए। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अर्घ्य में के जल में दूध और तिल जरूर मिलाएं। तिलकुटा का भोग। इस दिन तिल और गुड़ से बने तिलकुटा का प्रसाद बनाया जाता है और इसका दान करना और फलाहार में लेना शुभ माना जाता है। कथा पाठ। सकट माता और गणेश जी की कथा सुनना इस व्रत का अहम हिस्सा है। पूजा विधि। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत रख के इसके बाद भगवान गणेश का गंगा जल से अभिषेक कराएं, उन्हें पुष्प अर्पित करें। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके बाद गणेश जी को सिंदूर लगाएं और ध्यान करें। भगवान को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इस व्रत में चंद्र पूजा का भी विशेष महत्व है, इसलिए शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलें। अंत में भगवान गणेश की आरती अवश्य करें। धन्यवाद।